पिछले कई समय से कमेंट सेक्शन में लोग आकर ये बातें बोल रहे थे कि भाई कंटारा फिल्म का रिव्यू कर दीजिए, बहुत अच्छी फिल्म है, इसके बारे में कुछ तो बातें कीजिए। मैंने भी उतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये फिल्म हिंदी में अभी तक रिलीज ही नहीं हुई है। मुझे लगा यार कि जब तक फिल्म देखेंगे नहीं तब तक उसका रिव्यू कैसे करेंगे। अब फिल्म बनी है कन्नड़ा भाषा में, अब वो समझ में तो आती नहीं है हमें, लेकिन फिर कहीं से पता चला कि इसमें सब टाइटल वगैरह भी दिया गया है। तो हमने कहा भैया कि सब टाइटल जिंदाबाद, चलो इस फिल्म को देख लेते हैं। और कल ये फिल्म मैंने देखी और देखने के बाद यही कहूंगा कि ये एक बेहतरीन फिल्म है। इस फिल्म को आपने नहीं देखा तो समझिए कि आपने कुछ नहीं देखा है। इतनी लाजवाब फिल्म है, इतनी बेहतरीन तरीके से बनाई गई है कि आप एक सेकंड के लिए भी स्क्रीन के ऊपर से नजर नहीं हटा सकते हैं, वो भी तब जब मैंने इसे सब टाइटल के साथ देखा है। सोचिए जब ये हिंदी में रिलीज होगी तो क्या नजारा होगा, वो डायलॉग्स क्या होंगे, उसका सुनने का अंदाज क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनी है। जिन लोगों ने केजीएफ फिल्म बनाई है उसी प्रोड्यूसर ने कंटारा फिल्म भी बनाई है, यानी कि होमबाले फिल्म्स, जो इसके प्रोड्यूसर है विजय किरगंडूर। कंटारा का मतलब होता है कि एक रहस्यमयी जंगल। आप रहस्यमयी जंगल से समझ सकते हैं कि एक रहस्यमयी जंगल में क्या क्या चीजें हो सकती है। ये एक कन्नड़ा फिल्म है जिसे लिखा और डायरेक्ट किया है ऋषभ शेट्टी ने। और हैरानी की बात सबसे बड़ी ये है कि इस फिल्म के लीड एक्टर जो हैं वो खुद ऋषभ शेट्टी ही है। फिल्म की कहानी कर्नाटक के एक गांव कुंदनपुरा की है जो कर्नाटक में समंदर के किनारे बसा हुआ है। सदियों पहले यहाँ के राजा ने वहां के आदिवासियों को कुछ जमीनें जो है वो भेंट कर दी थी, उपहार में दे दी थी कि आप लोग यहाँ पर रहिए, अपनी खेती वगैरह कीजिए, जंगलों से जो भी जड़ी बूटी वगैरह लेनी है वो भी लेते रहिए, और हमारे जो कुल देवता हैं उनकी भी पूजा करते रहिए और हमारे राज्य को बचाते रहिए। अब यहाँ के लोग यहाँ पर घर बनाकर रह भी रहे हैं सदियों से, शिकार भी करते हैं, जड़ी बूटियों का इस्तेमाल भी करते हैं, मतलब कुल मिलाकर इनकी जिंदगी बड़ी मस्त सी चल रही होती है। और कुल देवता जो है वो राजा के परिवार की रक्षा करते हैं, उस घराने की। वो कुंदनपुर के गांव के लोगों की, जंगलों की और राजा की रक्षा करते हैं। देखिए मिला जुलाकर ये एक लोक कथा है, लेकिन इस फिल्म में बहुत कुछ बवाल है भाई। और सबसे बड़ा बवाल तब मच जाता है जब राजा के परपोते इस जमीन को हड़प लेना चाहते हैं कि भैया बहुत कर ली आप लोगों ने खेती। आदिवासियों को कहते हैं कि आप लोगों ने बहुत खेती कर ली, बहुत शिकार कर लिए, जड़ी बूटियों का इस्तेमाल कर लिया, अब इस जमीन का इस्तेमाल मैं करना चाहता हूं क्योंकि ये जमीन बहुत ज्यादा कीमती है। साथ ही गांव के लोगों से ये भी कह देते हैं कि जंगल में जो भी लकड़ियां वगैरह है, जड़ी बूटी है, शिकार करना आपको बंद करना होगा, यहां से जाना होगा। इसी बीच एक फॉरेस्ट ऑफिसर भी आ जाता है, वो कहता है कि आप जंगल में किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और इन्हीं सब को लेकर गांव वालों के बीच में, राजाओं के बीच में और फॉरेस्ट ऑफिसर के बीच में एक भयंकर जंग छिड़ जाती है। फिल्म की शुरुआत होती है शिवा यानी कि ऋषभ शेट्टी, जिसके पिता जो है वो भूता कोला नाम की प्रथा करते हैं और करते चले आ रहे हैं। और ये जो प्रथा है ये कोई कर नहीं सकता है, सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ही कर सकते हैं। ये जो प्रथा है, इस प्रथा में इंसान के ऊपर दैवीय वेशभूषा जो है वो धारण करना होता है और बीच बीच में दैवीय शक्ति भी उस शख्स के ऊपर चली आती है। देवताओं के जैसा वस्त्र धारण करते हैं, श्रृंगार करते हैं, सब कुछ आभूषण वगैरह गेटअप में आते हैं वो लोग। फिर देवताओं के लिए नाच कला का, गाने का प्रदर्शन वगैरह भी किया जाता है। और इस विधि को करने के दौरान ही देवता कब उस इंसान के ऊपर आ जाते हैं ये बात पता नहीं चलती। शिवा जो इस फिल्म के किरदार है, उस भाई साहब को ये सब कुछ पसंद नहीं है, इसमें जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। उसका इंटरेस्ट है कहीं पर तो वो है कंबला में। वो कंबला के एक खिलाड़ी हैं। कंबला होती है भैंसों की रेस, हर साल होती है और इसमें बढ़ चढ़कर दूर दराज के गांव से लोग हिस्सा लेते हैं और वो इस खेल के हीरो हैं। इन सब की कहानी कैसे आगे बढ़ती है, कैसे आगे सुलझती है, जिस चीज से शिवा जिंदगी भर भागता रहता है, उस चीज से कैसे आकर जुड़ जाता है फिल्म में, ये सब कुछ इस फिल्म में बहुत ही लाजवाब, बेहतरीन, उम्दा तरीके से दिखाया गया है। फिल्म को जिस तरह से शूट किया गया है, ऐसा लगता है कि आप सिनेमा घर में नहीं बैठे, बल्कि आप उस गांव का हिस्सा हैं, उस गांव के लोगों का हिस्सा हैं। आप उस फिल्म को देखने में इतना खो जाते हैं कि आपको वाकई में एक सेकंड भी इधर उधर देखने का मौका नहीं मिलता है। क्योंकि मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूं, मुझे नीचे सब टाइटल वगैरह भी रीड करना था क्योंकि फिल्म को थोड़ा ठीक तरह से समझना था, तो कहीं कहीं पर मिस भी हो गई ये चीजें, लेकिन मिला जुलाकर फिल्म अच्छी तरह से समझ में आई।
जहां एक तरफ बॉलीवुड के लोग हैं जो वो रीमेक पे काम कर रहे हैं, ऐसी चोरी की हुई फिल्मों के ऊपर काम कर रहे हैं, वहीं पर ये इंडस्ट्री इतना बेहतरीन काम कर रही है। केजीएफ के बाद कंटारा बहुत ही लाजवाब फिल्म है, जितनी तारीफ करें उतना कम है, और इसकी स्टोरी टेलिंग इतनी गजब तरीके से की गई है, बांध कर रखती है आपको शुरू से लेकर अंत तक। आप देखोगे तो आप इसके फैन हो जाओगे। सारी ऐसी फिल्में होती हैं जिसे देखने के बाद आप कहते हैं कि बस यार एक बार देख लिया बहुत हो गया, लेकिन इस फिल्म को आप दोबारा देखना चाहोगे, क्योंकि कुछ सीन ऐसे हैं जो आप कहोगे कि यार इस सीन को तो सिनेमा घर में ही देखना चाहिए, ये टीवी पर या मोबाइल पर देखने में मजा नहीं आएगा। ऐसे कई सीन हैं जिसे देखने के बाद आपके रोंगटे तक खड़े हो जाते हैं। एक्शन इसमें इतना लाजवाब है कि भाई डिटेल में बता ही नहीं सकते हैं। कभी कीचड़ में, कभी छत पर, कभी बारिश में, कभी खेतों में, कभी जंगलों में। क्लाइमेक्स को क्लाइमेक्स की तरह बनाया गया है। 15 से 20 मिनट का क्लाइमेक्स है, और क्लाइमेक्स में ऋषभ शेट्टी ने जो बवाल काटा है भैया, वाकई में लोग खड़े हो गए सिनेमा घर की सीटों से, तालियां बजाने लगे कि क्या गजब का रोल किया है यार, गजब का रोल किया है। चीखने और चिल्लाने की एक्टिंग उन्होंने की है एंड में, वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाली। फिल्म को आप आराम से 4, 4.5 की रेटिंग दे सकते हैं, इतनी लाजवाब फिल्म बनी है। अभी सिर्फ मैंने कन्नड़ा भाषा में सबटाइटल के साथ देखी है। ये फिल्म जिस दिन हिंदी में रिलीज होगी मैं वापस इसे देखने जाऊंगा, और बहुत ही जल्द रिलीज होने वाली है।